लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, मैं भले ही ऑटो में हूं, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी की जान आफत में है। और आज यही सब जानने के लिए निकलेगा ऑटो में रिपोर्टर कि ये महंगाई, जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई है, क्या वो चंद्रकला की रातों से भी बड़ी हो गई है? क्योंकि चंद्रकला की रातें पूर्णिमा तक बढ़ती हैं और पूर्णिमा पे जाकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की ये कीमतें बढ़ रही हैं और सिर्फ बढ़ ही रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे आम आदमी बेहाल है। और उन्हीं का हाल जानने के लिए आइए चलते हैं लेकर ऑटो में रिपोर्टर। यूँ तो महंगाई को जानने के लिए मैं तमाम तबकों के बीच में जा सकता था, लेकिन सबसे पहले क्यों ना शुरुआत वहीं से की जाए जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। जी हाँ, ऑटो की मैं बात कर रहा हूँ और इस वक्त मैं सुभाष चौक के ऑटो स्टैंड पर हूँ और तमाम ऑटो यहाँ पर लगे हुए हैं, लाइन से ऑटो लगे हुए हैं, लेकिन महंगाई के कारण चिंता की लकीरें इन ऑटो चालकों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती हैं। डीजल और पेट्रोल जिस तरह से लगातार महंगा हो रहा है, यही वजह है कि अब इन ऑटो चालकों की जान जो है वो सांसत में है। ऑटो चलाएं नहीं चलाएं, क्या करें। यहाँ पर एक सज्जन है, क्या नाम है आपका? महफूज खान। महफूज भाई, ऑटो कब से चला रहे हैं? वो 25 साल। 25 साल से आप ऑटो चला रहे हैं, लेकिन अभी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, उससे क्या लगता है? हम भी क्या कर सकते हैं, हमें तो गाड़ी चलानी है, चाहे कितना भी हो गाड़ी तो चलानी है, लेकिन पैसेंजर तो आ ही नहीं रहा ना। पैसेंजर आएगा, हम पैसे मांगेंगे तो पैसे देगा नहीं, क्योंकि हम भी क्या करेंगे, हम कम पैसों में जाएंगे नहीं, भाई तेल के पैसे मिलेंगे तो ही जाएंगे ना। तो बिल्कुल दिक्कत हो जाती है। और देखिए यहाँ पर एक और ऑटो चालक है, इनसे अपन बातचीत कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मकसूद नाम है। मकसूद भाई, क्या लगता है, खून के आंसू पी रहे हैं? ना तो डीजल के पैसे आते हैं, ना कहीं के आते हैं, तो हम बराबर में चलते रहते हैं हम। हाँ। ये देख लो कि हम ही जानते हैं कि हमारा दिल जानता है कि हम कैसे चला रहे हैं गाड़ी। आपका ये पेट्रोल चलता है, किससे चलता है? ये सर पेट्रोल से चलता ही है जी सर। किराया भाड़ा भी बढ़ाना पड़ता होगा फिर तो? नहीं सर, सवारी तो वही पैसे देगी अपने। हाँ। सवारी मतलब नहीं है तेल से, सवारी तो वही पैसे देगी अपने जो लगते हैं। अब सवारी से हम आमेर जा रहे हैं तो सवारी से 150 मांगेंगे तो 100 ही देगी, 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब हमारी जेब से खर्च करना पड़ेगा हमारे को। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं। देखिए यहाँ पर ये आम आदमी भी हैं जो सफ़र करें, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अब्दुल मलिक है। मलिक साहब, एक चीज़ बताइए, आप अभी सफ़र कर रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, आप आमेर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की हम बात करें तो रोज़ उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। जी। क्या लगता है कि आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं आप? देखिए, इस पे क्या है ना कि पेट्रोल और डीजल से आम नागरिक के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, इसलिए कि सारा अर्थव्यवस्था जो हमारा इसी पे टिका हुआ है। अगर जी इसका रेट अगर हम बढ़ाते हैं ज़्यादा तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़नी ही है। तो जाहिर सी बात है कि ऑटो वाले लोग, सारे लोगों को रेट बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए कि उनके जो खर्चे नहीं निकल पाएंगे। जब अगर जो किसी को अपना खर्चा नहीं निकल पाएगा तो जाहिर सी बात है वो काम क्यों करेगा वो? तो कहाँ कमी रह गई है, क्या होना चाहिए? ये इसमें तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर जीएसटी के अंदर में आ जाता तो आज भी हमारे देश में पेट्रोल 50 से नीचे बिकती, डीजल वही होती 34-35 रुपये होती। तो गवर्नमेंट जानबूझ के ये अपना कर रही है, इसमें टैक्सेस की सेविंग ज़्यादा है, गवर्नमेंट की अपनी मनमानी चल रही है। ये तो सरकार की मनमानी चल रही है और घर चलाती हैं महिलाएं। देखिए, एक महिला हमारे साथ है, इनसे हम बात कर सकते हैं। मैडम, क्या लगता है आपको, पेट्रोल डीजल बढ़ने से आपका भी रसोई का बजट गड़बड़ाता है? क्योंकि पैसा तो ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। जी सर, बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ ही गड़बड़ाई हुई है इस टाइम तो, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सोच रही है कुछ भी आम जनता के लिए। इनको सोचना चाहिए कि भाई आम जनता, हर हालत में आम जनता मर रही है। तो ये देखिए, ये दुधारी तलवार के बीच में आम आदमी है। एक तो लॉकडाउन ने आम आदमी को मारा, उसके काम धंधे चौपट हुए, पैसा बाजार में बचा नहीं, और उसके बीच में रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई ये कीमतें कहीं ना कहीं लोगों को आहत करती हैं, उनका बजट बिगाड़ती हैं और परेशान होता है आम आदमी। हम ऑटो चालकों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद कासिम कुरैशी। हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं, ऑटो वाले मरे जियो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। इससे परेशानी है घर में? परेशानी है, अब सुबह से खड़े हुए हैं, तो बोनी बट्टे नहीं करे, 1 बज गया। अच्छा, कब से आए हो ऑटो लेके? सुबह से यहाँ पे 9:30 बजे से खड़ा हूँ मैं, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं मिला? ग्राहक नहीं आया। तो ये बड़ी समस्या है। आप समझ सकते हैं कि एक भी ग्राहक सुबह से इन्हें नहीं मिला है। ग्राहक भी क्या करे, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो संचालक है ऑटो के, वो किराया बढ़ाएंगे।
और जब किराया बढ़ाएंगे तो आम आदमी की जेब पर भार पड़ेगा, जो पिछले 8-9 महीनों से एक एक पैसे के लिए आदमी परेशान हो रहा था। बाज़ार बंद थे, अर्थव्यवस्थाएं ठप होती जा रही थीं, ऐसे में आम आदमी भी पैसा कहाँ से दे। लेकिन कई तरह के टैक्स लादने के बाद, चाहे वो सेंटर के टैक्स हों, चाहे वो स्टेट के टैक्स हों, पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहा है और ज़मीन पर खड़ा नहीं हो पा रहा वो आम आदमी जो ऑटो चला रहा है। और भी लोग हैं, आपसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? योगेश जौहरी। योगेश जी, एक चीज़ बताइए, ये जो हम ऑटो की बात कर रहे हैं, हाँ जी, ऑटो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोल डीजल पर निर्भर दुनिया भर है, में चीज़ें हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों से क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर पेट्रोल डीजल की कीमत जो सेंट्रल पे आ रही है ना, अपने जो कच्चा तेल है उसके हिसाब से तो है ना, ये इतना पेट्रोल की कीमत होनी नहीं चाहिए, इतना सा कहूँगा मैं। आज की तारीख में जो सेंट्रल में जो कच्चा तेल आ रहा है उसके हिसाब से पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 60-65 रुपए। कहाँ ये गलती हो रही है, क्या हो रहा है? गलती तो देखो टैक्स के अंदर हो रही है, वैट लगा रखा है, दुनिया भर के टैक्स लगा भी लगा रखा है। हाँ, दुनिया भर के जो लग रहे हैं इसके ऊपर हो रही है, ये सेंट्रल की भी गलती है। और आज की तारीख में राजस्थान स्टेट की बात करी जाए अपने, तो राजस्थान ने वैट जरूरत से ज़्यादा लगा रखा है। और अगर सस्ता होगा तो फिर तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। सब चीज़ें सस्ती होंगी, कॉस्मेटिक हो चाहे कोई भी हो। आप आज अपन माल मंगाते हैं कहीं से, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो माल सस्ता आएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो आप समझ सकते हैं ये आम आदमी की व्यथा है जो अपनी कथा सुना रहा है ऑटो में रिपोर्टर को। चूँकि रिपोर्टर ऑटो में था इसलिए सबसे पहले ऑटो वालों से हमने बातचीत की। ऑटो डीजल से भी चलता है, ऑटो पेट्रोल से भी चलता है, ऑटो गैस से भी चलता है, और ये तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और इसी महंगाई ने कमर तोड़ दी है इन ऑटो संचालकों की। और सिर्फ बात ऑटो संचालकों की नहीं है, आप अगर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, चाहे वो आयात करें चाहे निर्यात करें, उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी आपको बड़े बड़े ट्रक और तमाम मालगाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी जो पेट्रोल डीजल और गैस से ही चलते हैं। ऐसे में अगर ये भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई आसमान छुएगी, और अगर महंगाई आसमान छुएगी तो कोरोना काल में त्रस्त हुआ व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्या करेगा? दावे तो बड़े बड़े होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, आम आदमी को राहत देने की भी बात होती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल ने जो आहत लोगों को किया है इसका क्या? यही जानने के लिए जयपुर के अन्य हिस्सों की तरफ आइए करते हैं रुख। ऑटो में सफ़र करते हुए रिपोर्टर पहुंच गया यहाँ पेट्रोल पंप पर। यहाँ हम जानेंगे लोगों से कि आखिर क्या सोचते हैं लोग। यहाँ देखिए ये पेट्रोल पंप है, यहाँ रोज़ भाव बदलते हैं, चाहे वो डीजल के भाव हो चाहे वो पेट्रोल के भाव हो, और आम आदमी क्या सोचता है इसको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम लोग यहाँ पेट्रोल डलवा रहे हैं, कुछ बाइक्स में डलवा रहे हैं, कुछ ऑटो में है, कुछ कार में है, और ये देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, क्या सोचते हो, क्या लग रहा है आपको? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। पेट्रोल 90 रुपये पहुँच चुका है यहाँ पे, 90 भी क्रॉस कर गया है, क्रॉस कर गया है। हाँ। खाएँ पेट्रोल डलवाएँ, कहाँ से लाएँ? 200 रोज़ कमाने वाले हैं, गाड़ी के तो पेट्रोल चाहिए, जाने की नहीं। रात को आने की दिक्कत होती है, इस बार हम पेट्रोल डलवाते हैं बार बार, आधी गाड़ी तो इसमें पेट्रोल में जा रही है हमारी। ये देखिए एक और सज्जन, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मोहम्मद शोएब। मोहम्मद भाई, एक चीज़ बताइए, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, अब आपकी जेब पे भी फ़र्क पड़ रहा होगा उससे? जेब पे फर्क पड़ेगा यारो, हाँ। क्योंकि क्या करें, अब इनकम कम हो गई और खर्चे ज़्यादा हो गए। जाना तो पड़ेगा बाइक से, जाना तो पड़ेगा। पल्सर थी वो बेच के डिलक्स ली है ताकि एवरेज बना रहे। एवरेज बना रहे। तो समझ सकते हैं ये हालत है कि एवरेज बना रहे। यहाँ पे देखो एक और ये युवा साथी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? अली। अली भाई, क्या लग रहा है पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। आए दिन कभी किस पे टैक्स, कभी किस पे टैक्स, कभी क्या। सारा लोड जनता पे ही है और किसी पे कुछ भी नहीं है। तो सारा भार जनता के ऊपर है, और ये जनता जाए तो कहाँ जाए, ये बड़ी समस्या है, जेब पर भार पड़ रहा है। और भी तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरफ आइए, इस तरफ ज़रा बातचीत करेंगे। यहाँ देखिए ये भी अब पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? लालचंद सैनी। लालचंद जी, जो पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? पड़ रहा है साहब, महंगाई हो रही है तो कम पड़ रहा है, मरीजों को दवाई दिलाने में परेशानी होती है। दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानियाँ बढ़ रही हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत कर सकते हैं।
देखिए यहाँ इस तरफ हम जाएंगे, इस तरफ भी बातचीत करेंगे, ये इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामपुर। रामफूल भाई, एक चीज़ बताओ, ये जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का क्या रोल है इसमें? पेट्रोल डीजल से चलता है सब कुछ। सब कुछ इसे चल रहा है, इसीलिए किराया बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल, तो किराया बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे ये युवा साथी और इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो एक चीज़ बताओ, पेट्रोल डलवा लिया आपने? पेट्रोल डीजल अगर ज़्यादा कीमत में जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। आप पे क्या फ़र्क पड़ा ये महंगाई बढ़ने से, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से? जी सर। क्या फ़र्क पड़ रहा है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से? सब्जियां महंगी हो रही है। और क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत सारी सब्जियां महंगी हो रही है, बहुत सारे काम इनकम्प्लीट हो पा रहे हैं हमारे। पैसे की कमी आ रही है। पैसे पहले कम पैसों में ज़्यादा दूर जा रहे थे, अब कम जा पा रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो आप समझ सकते हैं ये आम पब्लिक है, ये पब्लिक परेशान है क्योंकि कोरोना काल ने अभी लोगों की कमर तोड़कर रखी है, अर्थव्यवस्था डगमगाई है, लोगों की जेब पर भार पड़ा है। खुशियाँ जो दरवाजे पर थीं वो कोरोना काल ले गया और बची कुची खुशियों को अब ये महंगाई लिए जा रही है। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये कीमतें सवाल भी खड़े कर रही हैं कि जब कच्चा तेल सस्ती दर पे आ रहा है तो फिर 38% का टैक्स यहाँ क्यों? अन्य स्टेट्स में यही पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी नहीं है। सेंटर भी सोचे और स्टेट भी सोचे तो शायद कुछ राहत लोगों को मिल सकती है, क्योंकि जो तमाम तरह के टैक्सेज उस पर लाद दिए गए हैं, यही वजह है कि जो पेट्रोल आ रहा है उस पर कीमत इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी वहन नहीं कर पा रहा। बहुत कम यदाकदा खबरें आती हैं कि कुछ पैसे पेट्रोल डीजल पर कम हुए, लेकिन बढ़ने की खबरें ज़्यादा आती हैं और यही खबरें लोगों की चिंता का विषय हैं। और लोग क्या सोचते हैं जानने के लिए बढ़ते हैं आगे जयपुर के इलाकों में। और ऑटो का सफ़र करते करते हम लोग आ पहुँचे हैं ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि यहीं से आयात और निर्यात का एक बड़ा व्यवसाय चलता है। जो ट्रक जाते हैं, भाड़ा तय होता है, पूरी यूनियन यहाँ काम करती है। ये ट्रांसपोर्ट नगर है। एक बार बलवीर ज़रा तस्वीरें दिखा दें इस ट्रांसपोर्ट नगर की। और मैं इस चौराहे पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ यूनियन के कुछ लोगों से भी बात करेंगे, कुछ ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे। और तमाम जगहों पर, देश के विभिन्न राज्यों में यहाँ से ट्रक जाते हैं, माल भाड़ा तय होता है और तमाम जो व्यवसाय है उसकी गतिविधियाँ यहाँ से होती है। इसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ता है व्यवसाय पर। और सबसे पहले मेरे पास यहाँ यूनियन के अध्यक्ष हैं अनिल, जिनसे हम बात कर सकते हैं। सर, नाम बताएं आपका और डेजिग्नेशन बताएं। माई सेल्फ अनिल आनंद, प्रेसिडेंट जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन। एक चीज़ बताइए, जब आदमी सोता है शाम को, सुबह उठता है और इंक्रीज मिलती हैं डीजल और पेट्रोल की कीमतें, ऐसे में ट्रांसपोर्ट का जो खेल है वो तो बहुत प्रभावित होता है। देखिए, हमारे फिक्सेशन भाड़े चलते हैं। ये सब लोग बैठे हैं, हम लोग एक तय कर लेते हैं भाड़ा, फिर वो हमने रात को जो कमिटमेंट किया हमें सुबह उसी किराए में माल ढोना पड़ता है। राजस्थान स्टेट का टैक्स इतना ज़्यादा है, हमने अभी देखा कि यूपी से और राजस्थान में 12 रुपये प्रति लीटर का फ़र्क है। 1 लीटर पे 12 रुपये। हरियाणा और राजस्थान में 11 रुपये का फ़र्क है। ये राजस्थान में डीजल इतना पेट्रोल महंगा क्यों है? अच्छा, एक चीज़ और है कि इसके पीछे नुकसान किसको होता है? जनता को, आम जनता को। ये हम जो चीज़, सवारी हो, माल हो, उसका पैसा डीजल बढ़ने पर किस पे पड़ेगा? आम जनता पे पड़ेगा। आम जनता पे पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो ट्रांसपोर्ट ट्रेड है वो कंपटीशन में नहीं उतर सकता और स्टेट की गाड़ियाँ जो हैं सस्ता यहाँ से चली जाती हैं। ऐसे में तो सर अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित होगी, ट्रांसपोर्ट से तो बहुत अर्थ मिलता है। एक्चुअली क्या है, जीडीपी हो, अपनी किसी कंट्री की जीडीपी, किसी कंट्री की ग्रोथ, वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती है। और आप देखिए, अगर कहीं डाटाज नहीं मिलते हैं तो लोग वहाँ ट्रांसपोर्टर्स के डाटाज को लेकर के जीडीपी तय करते हैं। हम लोग तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, हमारे भाई तो हैं गरीब होते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि राजस्थान में तो डीजल इतना महंगा है, सवारी उतना पैसा देती नहीं है, माल भाड़ा वाला उतना पैसा देता नहीं है। तो ये हालत है कि 1 रोटी और खाने वाले 5 हैं। बड़ी बात है, 1 रोटी और खाने वाले 5 है। देखिए, एक और सज्जन, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं जो प्रतिदिन कीमतें बढ़ती हैं?
सर जितनी जितनी डीजल इनके रेट से बढ़े हुए हैं, जिस हिसाब से वैल्यूएशन कम होती जा रही है उसकी मार्केट की। तो मार्केट वैल्यू घट रही है। एक ये ट्रांसपोर्टर है मेरे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है गाड़ियों का जो एक पीक टाइम हुआ करता था कि समय नहीं मिलता था, वेटिंग में रहता था, अभी क्या हाल है? भाड़ा कम है बहुत ज़्यादा और डीजल है महंगा। हमारी गाड़ी कहीं चली भी जाती है तो रास्ते में रुक जाती है, क्यों भाड़ा इतना मिलता नहीं है। 3,000 में गाड़ी हम बेचते हैं और डीजल 3500 खा जाती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान है, गाड़ी कट रही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कट रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, पहले इंश्योरेंस 17,000 का 15,000 का होता था, आज इसको इंश्योरेंस 40,000 का और हाँ 45,000 का इंश्योरेंस है। गाड़ी चली नहीं पा रही इस टाइम। अच्छा, आप मैंने देखा है ट्रकों की टंकियों पे अक्सर लिखा रहता था चल मेरी रानी पी अरब का पानी। अब ये पानी बहुत महंगा हो गया अरब का। पानी से ज़्यादा तो तेल हो रहा है इस टाइम। अब इस टाइम समस्या ये हालत हो रही है, देख लो आप, मतलब गाड़ी चल पाई नहीं रही है। बड़ी मुश्किलें हो रही हैं, गाड़ी नहीं चल पा रही हैं, तमाम चीज़ें हैं। और भी लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अगर ये डीजल के और पेट्रोल के भाव नीचे नहीं आते तो हम राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। ये एक बड़ा साइन आप ले सकते हैं ऑटो में रिपोर्टर से, जिन्होंने मुद्दा बताया। अध्यक्ष खुद यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होती हैं तो एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो ये जो जिम्मेदार हैं वो देख रहे हैं, वो समझ लें कि व्यापारी किस कगार पर है और वो किस हालात में आ गया है कि अब आंदोलन का रुख करना चाह रहा है। ये एक साइन आप यहाँ से ले सकते हैं। और लोग जिनसे बात करते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतों से? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्या भाड़ा लेके जाते हैं, 5,000 रुपये का खर्चा आता है, 1300-1400 रुपये का। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? वो टाटा खड़ी है। टाटा खड़ी है। अब उसमें 8-8 दिन तक तो भाड़े नहीं मिलते हैं। पार्टी से भाड़ा मांगते तो पार्टी ये कहती है यार इतना पैसा बनता है क्या? हम कहते हैं भाजी डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, अगर 100 किलोमीटर भी जाते हैं तो इतना खर्चा रहा तो पार्टी भाड़ा देती नहीं है। गाड़ियाँ 8-8 दिन तक 10-10 दिन तक खड़ी रहती है। काम ये मान लो कि मिल ही नहीं रहा, काम ही उठ गया एक तरह से। ऐसा है तो लॉकडाउन से परेशान थे, दूसरा तेल और पानी से इतने परेशान हो गए कि अब तो भीख मांगने से भीख भी नहीं मिल रहा। तो आप समझ सकते हैं, भीख मांगने से भीख नहीं मिल रही है। एक और सज्जन है, कौन सी गाड़ी चलाते हो? हम तो ऑटो चलाते हैं। कैसा चल रहा है ऑटो? पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, उसके हिसाब से हम सवारी से पैसा मांगते हैं तो सवारी तो उतना ही पैसा देगी जो पहले देती आ रही है। अब महंगाई के हिसाब से हम मांगते हैं तो वो देती ही नहीं है, हम चला नहीं पाते। अब सुबह से देख लो, अब तक हमने बोनी भी नहीं करी। बिल्कुल, बोनी भी अभी तक नहीं हुई। गाना मैंने सुना था, करूं क्या आस निराश भई, और वो यहाँ पर सटीक बैठता है। और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक व्यापारी भी हैं, सरिये के बड़े व्यापारी हैं बंसल साहब, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। बंसल साहब बताइए, क्या परेशानियाँ आती हैं? क्योंकि आप व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी आपके यहाँ आता होगा, जाता होगा, आयात निर्यात भी होता है। किस तरह की परेशानी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से हैं? सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो महंगाई बढ़ जाती है। और अभी क्या है कि जो देश की इकोनॉमी है वो भी माइनस में चल रही है। सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान है। जो सर्विस क्लास है उसका जो घर का बजट है वो पहले ही बिगड़ा हुआ है और अब और ज़्यादा बिगड़ रहा है। अभी कोरोना काल ने बड़ा आहत किया था आदमी को, जेब में पैसा नहीं रहा और अभी बढ़ती हुई कीमतें खराब कर रही हैं। बढ़ती हुई कीमतें बहुत ज़्यादा खराब कर रही हैं। हर आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है और मिडिल क्लास तो बहुत ज़्यादा परेशान है। कैसे सुधार हो इसमें? इसमें सर एक ही सुधार होगा, जब तक उद्योग धंधे नहीं चलेंगे लोगों के तब तक कहाँ से सुधार होगा। सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम किए हैं, रिबेट्स दिए हैं और दिए हैं। वैसे पेट्रोल डीजल में भी जरूरत है। बिल्कुल 100% जरूर। तो आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के अंदर अगर टैक्सेस कम होते हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमत थोड़ी कम होगी, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। फिलहाल आम आदमी राहत महसूस नहीं कर रहा है, आहत लोगों को मिल रही है। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ कोरोना काल में लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद सेस कम होगा, वेट कम होगा, तो पेट्रोल और डीजल भी सस्ता होगा और आम आदमी आराम से अपने सारे काम कर सकेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, काम धंधे बढ़ेंगे। लेकिन एक तरफ कोरोना काल ने मारा तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ मार रही हैं। व्यवसायी परेशान है, उससे बढ़ने वाली महंगाई से आम आदमी परेशान है, गृहिणियाँ उनके रसोई का बजट बिगड़ने से परेशान है। तो कुल मिला के लबो-लबाब यही है कि अगर टैक्सेस कम नहीं होते हैं, अगर कीमतें कम नहीं होती हैं तो आम आदमी का मरना हो गया है, क्योंकि कोरोना काल में वो पहले से ही परेशान था। फिलहाल आज के इस एपिसोड को हम यहीं विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे किसी अगले गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ पर लेकर ऑटो में रिपोर्टर। फिलहाल मुझे और मेरे साथी कैमरामैन बलवीर सिंह को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।